तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, A man spent 6.4 kilojoule energy in displacing a body by 64 meter in the direction in which he applies force in 2.5 seconds. Calculate the force applied and the power spent in horsepower by the man. तो देखिए एक बंदा है जो कि एक बॉडी को 64 मीटर का डिस्प्लेसमेंट देने में 6.4 किलो जूल की एनर्जी स्पेंड करता है। या और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और इतना ऐसा करने में उसने कितना टाइम लिया, 2.5 सेकंड्स का। अब हमसे पूछ रहा है कि आप फोर्स बताइए, फोर्स कैलकुलेट कीजिए, मतलब कितना फोर्स लगाया होगा उसने कि 64 मीटर बॉडी डिस्प्लेस्ड हो गई होगी। और पावर स्पेंट यानी कितना पावर लगाया होगा उसने। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे करना है। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम मान लीजिए, और उसको कितने मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया है, 64 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया। मान ली ब्लॉक यहाँ था, खिसक के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और इतना करने में उसने कितनी एनर्जी अपनी स्पेंड की, 6.4 किलो जूल। 6.4 किलो जूल अपनी एनर्जी उसने स्पेंड की। तो बॉडी 64 मीटर क्या हो गई, डिस्प्लेस्ड हो गई। अब ऐसा करने में उसने कितना फोर्स लगाया होगा हमको कैलकुलेट करना है, यानी हमको कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स अप्लाइड। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक होता है जिसका मास m है, हम इसको क्या करते हैं, अगर s मीटर क्या करते हैं, डिस्प्लेस्ड करते हैं। मतलब हमने मान लीजिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पे हम वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो गई, तो हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इस ब्लॉक पे फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में लगाया और बॉडी भी क्या हुई, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हुई। यहाँ वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में भी यही है, देखिए कह रहा है ना, इन द डायरेक्शन इन विच अप्लाइज फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई है। और कितना डिस्प्लेस्ड हो गई, यानी एस की वैल्यू कितनी दे दी है, 64 मीटर। और एनर्जी कितनी स्पेंड की है, 6, यानी कितना वर्क किया उसने, 6.4 किलो जूल का। अब फोर्स कैलकुलेट करना है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले जो वर्क डन दिया है हमारा 6.4 किलो जूल, इसको हम क्या करेंगे, जूल में चेंज कर लेंगे। तो जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6400 जूल। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 64 मीटर दिया है। तो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना है, 6400। फोर्स कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 64। तो फोर्स कितनी आ गई, 100 न्यूटन। देखिए क्या मतलब है इसका, कि इस बंदे ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा तब ये ब्लॉक 64 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ होगा। और ऐसा करने में उसने कितना काम किया है, कि कितना जूल एनर्जी स्पेंड की, 6400 जूल। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है पावर स्पेंड। तो देखिए पावर क्या होता है, पावर होता क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। यानी एक यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रही है बॉडी, या वर्क किस रेट से हो रहा है, वो क्या होता है, पावर होता है। तो पावर कैसे लिखते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी W/T। तो देखिए वर्क डन तो दे रखा है कि बॉडी को डिस्प्लेस करने में उसने वर्क कितना किया है, 6.4 किलो जूल का। 6.4 किलो जूल का मतलब क्या है, 6400 जूल का वर्क किया है। टाइम कितना लिया है, देखिए 2.5 सेकेंड। यानी उस ब्लॉक को 100 न्यूटन के फोर्स से 100 न्यूटन का फोर्स लगा के 64 मीटर का डिस्प्लेसमेंट देने में उसको टाइम कितना लगा, 2.5 सेकेंड्स का। तो टाइम कितना दे दिया, 2.5 सेकेंड्स। अब देखिए W भी पता है और T भी पता है, तो वैल्यूज रख देते हैं हम लोग, 6400 अपॉन 2.5। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2560 वॉट
अब देखिए ये पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो ये आया हमारा आंसर किसमें, वॉट में। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमको हॉर्स पावर में कैलकुलेट करना है। तो हॉर्स पावर में देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 746 वॉट के। तो 746 वॉट में 1 हॉर्स पावर होता है, तो हमको कैलकुलेट करना है कि 2560 वॉट में कितने हॉर्स पावर होंगे। तो देखिए बेसिक एकदम बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, 646 वॉट में कितने हॉर्स पावर हो रहे हैं, 1 हॉर्स पावर। तो 1 वॉट में कितना हो जाएगा, 1/746 हॉर्स पावर। तो 2560 वॉट में कितना हो जाएगा, 1/746 इंटू 2560 कितना हो जाएगा, 3.343 हॉर्स पावर, ये आएगा।